Hello students, I am A.K. Dwivedi. Welcome to part 6 of our chemical bonding series. Today we are going to talk about covalent character in ionic compound, Fagans rule. और आपको मालूम है कि यह केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम इसमें यह पता लगाना जानते हैं कि कोई भी कोवेलेंट कैरेक्टर किस आयनिक कंपाउंड में कितना होगा। हमको यह मालूम है कि नो कंपाउंड विच इज़ 100% आयोनिक, इस दुनिया का कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जो 100% आयोनिक हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फैजन्स ने इसको एक्सप्लेन किया। कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड कैन बी एक्सप्लेन्ड with the help of Fagans rule. According to Fagans rule, covalent character will be more if cations are small in size, more charge and pseudo inert gas configuration of cation. मतलब कि कैटायन का साइज छोटा हो, चार्ज उस पर ज़्यादा हो और स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन हो। इसको हम अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। और एनायन के केस में लार्ज साइज एंड मोर चार्ज। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखिए कि साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर है और एनायन का साइज बिगर है। सो एनायन जो है वो पोलराइज होगा कैटायन की तरफ, जिसका साइज छोटा होगा वो अपनी जगह पर है, और एनायन उसकी तरफ पोलराइज होगा। तो मोर डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन, एनायन में जितना ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा मोर पोलराइजेशन दैन कोवेलेंट कैरेक्टर। जैसे आपने देखा है कि अगर बिगर साइज है किसी एनायन का, आपको मालूम है कोई लंबा आदमी है वो आगे जाके ज़्यादा झुक जाता है। तो बिगर इज़ द साइज ऑफ एनायन, जिसका साइज जितना बड़ा होगा उसमें पोलराइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। सो आपने देखा कि एनायन जो है उसका पोलराइजेशन कैटायन की तरफ है, तो उसके साइज में क्या हुआ, एक डिस्टॉर्शन हो गया, उसका शेप चेंज हो गया, जिसके चलते उसके पोलराइजेशन वैल्यू बढ़ जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर उसका इंक्रीज हो जाएगा। इसके बेसिस पर हम आपको बताएंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन। पोलराइजेशन को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। नंबर 1, ए स्मॉल साइज ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। मतलब कि जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, और स्मॉल साइज ऑफ कैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ये सारे सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट हैं। एंड वी नो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम से अल्कलाइन अर्थ मेटल में डाउन द ग्रुप, इधर से इधर जब ग्रुप में जाएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा, एट द सेम टाइम पोलराइजेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी उसका डिक्रीज हो जाएगा। सो ए स्मॉल साइज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। यहाँ साइज ऑफ कैटायन बढ़ रहा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो साइज ऑफ कैटायन जैसे इंक्रीज होगा पोलराइजेशन डिक्रीज हो जाएगा और कोवेलेंट कैरेक्टर आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपने समझा, ए स्मॉल साइज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। देन सेकेंड पॉइंट, लार्ज साइज ऑफ एनायन, एनायन का साइज लार्जर है, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोलराइजेशन के। सबसे बेटर एग्जाम्पल देखिए लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। इसके केस में लिथियम का साइज कांस्टेंट है। अब हैलोजन का साइज यहाँ इंक्रीज हो रहा है, फ्लोरीन से बड़ा है क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा है ब्रोमीन, अब ब्रोमीन से बड़ा है आयोडीन। अब डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो डाउन द ग्रुप हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, न्यूक्लियस से आउटर सेल का डिस्टेंस इंक्रीज होता है, और डिस्टेंस इंक्रीज होने से साइज जो है अल्कली मेटल हैलाइड्स जो है उसका इंक्रीज होगा। तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसको आप समझिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के केस में डाउन द ग्रुप साइज डिक्रीज होगा। तो साइज ऑफ एनायन, लिथियम का साइज क्या है यहाँ पर सेम है, और यहाँ हैलोजन का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो साइज ऑफ एनायन डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज हो गया।
तो पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। अब इसको नट सेल में आप समझिए कि अगर एनायन का साइज बड़ा होगा, एट द सेम टाइम पोलराइजेशन इंक्रीज होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। अब आइए चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। चार्ज का मतलब पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज, मीन्स चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब हमने 3 एग्जाम्पल लिया, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में अब देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है यूनिवैलेंट, मैग्नीशियम है डाईवैलेंट और एल्यूमिनियम है ट्राईवैलेंट। हम देख रहे हैं कि इस पर यूनी पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव और ट्राई पॉजिटिव। सो चार्ज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है तो पोलराइजेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा और कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। फिर से इस चीज़ को समझिए, चार्ज ऑन कैटायन इंक्रीजेज, पोलराइजेशन इंक्रीजेज एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। Similarly, in case of charge of anions, lithium fluoride, lithium oxide, lithium nitride। अब इसमें आप देखिए फ्लोराइड के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, ऑक्साइड के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है और नाइट्राइड के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। तो आपने क्या देखा कि एल्यूमिनियम का साइज कांस्टेंट है, लेकिन फ्लोराइड, क्लोराइड और ब्रोमाइड यहाँ साइज नहीं देख के अब चार्ज को देखना है। फ्लोराइड पर 1 चार्ज, ऑक्साइड पर 2 और नाइट्राइड पर 3। तो फ्लोराइड, ऑक्साइड और नाइट्राइड में चार्ज ऑन एनायन इंक्रीजेज, पोलराइजेशन इंक्रीजेज एंड कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। अब नंबर 4 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आसानी से समझना है। हमको मालूम है कि कैटायन हैज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। कैटायन हैज और कैटायन दैट हैज स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन shows more polarizing power in comparison to cation that has inert gas configuration। So covalent character इसमें आपका किसका हो जाएगा ज़्यादा? So covalent character अगर हम बात करते हैं, कंपाउंड ले लें CuCl, कॉपर क्लोराइड वर्सेस सोडियम क्लोराइड, तो कॉपर क्लोराइड का कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? तो आप आसानी से बता सकते हो कि कॉपर प्लस में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर सेल में, थर्ड ऑर्बिट में 3s2, 3p6 एंड 3d10। तो 18 इलेक्ट्रॉन यह स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है। इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन 8 को कहते हैं, ऑक्टेट को, और यहाँ पर इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में 8 है, लेकिन यहाँ इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन स्यूडो है, 18 है। यह भी स्टेबल है लेकिन हम स्यूडो कहते हैं इसको, फॉल्स। सो कॉपर क्लोराइड जो है वह मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है आपका सोडियम क्लोराइड के साथ। फिर आपको नट सेल में हम एक बार बता दें कि फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन में आप एकदम आंख बंद करके आप सोच सकते हो और एकाएक इसको टिप्स बना लो दिमाग में कि स्मॉलर इज द साइज ऑफ कैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। सेकेंड, कि चार्ज ऑन कैटायन और एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। और थर्ड, आपको समझना है कि स्मॉल इज द साइज ऑफ कैटायन, मोर चार्ज एंड स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, और एनायन के केस में आपको यह याद रखना है कि लार्ज साइज एंड मोर चार्ज। इसके बाद हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एप्लीकेशन एंड एक्सेप्शंस ऑफ हेजेंस रूल। इस पर से क्वेश्चन आपको जेई में फिक्स क्वेश्चन है, एवरी ईयर आता है, नीट हो, आपका जेई हो या आपका सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड, किसी भी क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन होता ही होता है। जैसे आप देखिए फर्स्ट एक्सेप्शन में हम आपको बता रहे हैं, वेरी सिंपल, जो आप जानते हो कि वाटर क्या है, H2O। वाटर हमारा जो है यह एक पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। तो लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब कि पोलर कंपाउंड डिजॉल्व इन वाटर, कोवेलेंट कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। होगा कब? जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। यहाँ एक क्वेश्चन है, एप्लीकेशन में हम देखते हैं, आपसे कोई पूछे कि Ag2S और Ag2O किसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा होगी, तो जो ज़्यादा कोवेलेंट होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और जो लेस कोवेलेंट होगा यानी कि मोर आयोनिक लेस कोवेलेंट, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अब हमको नहीं पता है
लेकिन आप यह जान चुके हैं कि यहाँ सल्फाइड है और यहाँ ऑक्साइड है। सल्फाइड पर 2 नेगेटिव है और ऑक्साइड पर भी 2 नेगेटिव है, दोनों का चार्ज सेम है। तब हम यहाँ क्या देखेंगे? साइज। तो साइज किसका बड़ा है? एनायन का बड़ा साइज है। किस एनायन का साइज बड़ा है? सल्फाइड का साइज ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है। तो Ag2S इज मोर कोवेलेंट। तो Ag2S क्या हो गया? Ag2S इज मोर कोवेलेंट। मोर कोवेलेंट का मतलब क्या हो गया कि Ag2S जो है यह लेस सोलुबल इन वाटर। अब देखिए आप कितनी आसानी से किसी चीज़ को समझ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है, दूसरा एग्जाम्पल आप देखो। हमने बोला कि FeOH होल ट्वाइस एंड FeOH होल थ्राइस, जिसको आप जानते हैं कि इसमें फेरस है, फेरस हाइड्रोक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब आप बताओ खुद, केटायन का चार्ज किस में ज़्यादा है? तो फेरस हैव 2 पॉजिटिव एंड फेरिक हैव 3 पॉजिटिव। OH जो है कॉमन है, तो OH का साइज आप देखोगे तो दोनों में OH आयन है, दोनों का साइज क्या है? सेम है। तो हम साइज ऑफ केटायन के बेसिस पर आप बताएंगे कि FeOH इज मोर कोवेलेंट। FeOH होल थ्राइस इज more covalent than Fe than FeOH होल ट्वाइस। आप अब बताइए, इसमें इस फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सॉल्युबिलिटी के अलावा कलर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फेजेंस रूल हम कलर एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने आपको एक अलग एग्जांपल दिया, जैसे हमने एक बोला आपसे कि सम कंपाउंड्स जो हमारे हैं हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पोलराइजेशन के बेसिस पर, कि अगर बिगर एनायनिक साइज है तो उसमें कलर डेवलप होगा। अब देखिए आप, AgCl, AgCl सब ने देखा है लैब में क्लास 11th में कि यह वाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड। लेकिन AgBr, AgI सिल्वर आयोडाइड और एक Ag सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3, इनका कलर जो है यह होता है येलो कलर का, पीला कलर होता है। अब इसका कलर क्यों ज़्यादा वाइट नहीं है? क्योंकि इसमें साइज जो है क्लोराइड से बड़ा साइज है ब्रोमाइड का, ब्रोमाइड से बड़ा साइज है आयोडाइड का, और कार्बोनेट जो है यह रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसका साइज बड़ा हो गया। तो साइज जैसे इंक्रीज होगा, यहाँ पर साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन जब इंक्रीज होगा तो इसमें कलर इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यह वाइट हो गया क्लोराइड स्मॉल साइज के चलते, और बाकी सब कलर्ड हो गए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि द बिगर एनायंस आर मोर पोलराइज्ड। हम लिख देते हैं आपको, द बिगर एनायंस, द बिगर मतलब जिसका साइज बड़ा है, द बिगर एनायंस आर मोर पोलराइज्ड। आपको बताया था हमने कि जिसका साइज बड़ा होता है, लंबे लोग ओल्ड एज में आगे की तरफ झुक जाते हैं। उसी तरह एनायंस जिसका साइज बड़ा है वह ज़्यादा पोलराइज होगा, ज़्यादा झुक जाएगा आगे की तरफ। सो पोलराइज्ड एंड हेंस their electrons get excited by
partial absorption of visible light। एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट है कि जब एनायन का साइज बड़ा होगा तो उसका पोलराइजेशन बढ़ेगा और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइटेड होके एब्जॉर्ब हो जाएंगे हमारे लाइट में। कैसे? आप सिंपल देखिए, अगर हमने एक आपको इसको डायग्राम के थ्रू दिखा देते हैं। आप देखिए, इसमें हमारे पास एक एनायन है, यहाँ पर यह हमारा न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऑफ एनायंस, इसको हमने बता दिया आपको, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायन, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनायंस, और ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। सो इसमें ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ विजिबल लाइट, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड होते हैं और वो एब्जॉर्ब होता है लाइट, जिसके चलते कलर एग्जिबिट करता है। अब इसका दूसरा एग्जांपल आप बहुत आसानी से लैब में क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपसे कोई पूछे कि SnCl2 वाइट होता है, SnCl2 वाइट है, लेकिन आपका SnI2 जो है यह रेड कलर का है, क्या कारण है? आप तुरंत बताओगे कि आई का साइज बड़ा है, जिसके चलते यह ज़्यादा पोलराइज्ड होगा और ज़्यादा पोलराइज्ड होने से एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो होगा वो रेड कलर में होगा। फिर आपने प्रैक्टिकल में क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखा है सेकेंड ग्रुप में कि PbI2 का वाइट कलर है, और अगर आप ले लेते हैं PbCl2 का कलर जो होता है वह वाइट होता है। 1 मिनट, PbCl2 का कलर वाइट होगा, और PbI2 जो है हमारा लेड आयोडाइड, इसका कलर आपने देखा होगा कि येलो हो जाएगा, कि आई डालने से या पोटेशियम क्रोमेट डालने से। सो आपने देखा 2 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट आप समझिए कि हम एक्सप्लेन हम कर सकते हैं इससे मेल्टिंग पॉइंट के वेरिएशन को। फ्रेजन्स रूल से हम मेल्टिंग पॉइंट के वेरिएशन को भी एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, इसकी ब्यूटी को देखिए कि हम कहाँ कहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि हम इसके हेल्प से सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं, उसके बाद हम कोवेलेंट कैरेक्टर बता सकते हैं, कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड बता सकते हैं। अब हम इससे वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बता सकते हैं। वेरिएशन ऑफ MP मेल्टिंग पॉइंट। सो एक नट सेल में आप सिंपली समझ लीजिए कि MP ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट compound, melting point of covalent compounds are less than melting point of ionic compound। अब आप देखो, जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा और आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, जिसके चलते इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें बढ़ जाएगा। और जब कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर होगा, तो उसमें क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। जैसे जैसे साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा उसमें हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा, पोलराइजेशन इंक्रीज होगा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा और उसका मेल्टिंग पॉइंट घट जाएगा। तो अब आप देखो, एक एग्जांपल से अब बता दो, सिंपल एग्जांपल है। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल हम ले लेते हैं। जैसे आप देखिए बेरियम क्लोराइड BeCl2, बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड, बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी।
अब इसमें देखिए आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, आप बताइए खुद। आयनिक कैरेक्टर अगर हम जाते हैं लेफ़्ट से राइट इसमें और ग्रुप में टॉप टू बॉटम, सो रेडियस ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ आर प्लस यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, और आर माइनस आयन जो है उसका साइज कांस्टेंट है क्योंकि सब में क्लोराइड है, आप देख रहे हो। तो इसमें आप खुद बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ कैटायन बढ़ रहा है, रेडियस ऑफ कैटायन यानी कि साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है। तो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा तो हमारा पोलराइजेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर साइज ऑफ कैटायन क्या हो रहा है, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है। तो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में आपका कैटायन का साइज इंक्रीज होगा तो हमारा पोलराइजेशन क्या होगा, पोलराइजेशन, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेज देन पोलराइजेशन डिक्रीजेज देन कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो आयनिक कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होगा, और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा हमारा मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। अब इसको फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। बेरियम क्लोराइड से आप आते हो कहाँ, बेरियम क्लोराइड तक, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज हो रहा है, एनायन का साइज कांस्टेंट है क्योंकि सारे क्लोराइड्स हैं। तो हमने बोला कि साइज ऑफ कैटायंस इंक्रीजेज, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होगा तो पोलराइजेशन डिक्रीजेज, पोलराइजेशन डिक्रीज का मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज मीन्स आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेज एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज। सो एक और इससे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं जो पी ब्लॉक में हम पढ़ते थे क्लास 11th में, और अभी भी 11th में हम पढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम इससे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो इसमें सिंपल कि थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी कंपाउंड को हीट करते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी कहाँ तक उसको रोकती है ब्रेक होने से। सो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक कैरेक्टर के, आयोनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो लिथियम कार्बोनेट Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट से ज़्यादा सोडियम कार्बोनेट की स्टेबिलिटी होगी, इससे ज़्यादा हमारा होगा पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट। सो लिथियम कार्बोनेट को हम अगर तोड़ते हैं तो लिथियम कार्बोनेट डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि यह थर्मली लेस स्टेबल है, लेकिन स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्योंकि आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। आयनिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है आप बता सकते हो, देखिए साइज ऑफ कैटायन जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, तो साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होने से पोलराइजेशन डिक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होगा, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा कंपाउंड फेजेंस रूल से हम क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बार आपको फिर हम बता दें, सबसे पहले सॉल्युबिलिटी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कलर ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्लेन कर सकते हैं, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बेसिस पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन बाय वन। आप देखिए
जैसे इसमें आंसर्स भी हमने हाईलाइट किया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड shows the most covalent character. तो सोडियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। आप इसमें देखिए, इजीली आप सब बता सकते हैं कि हमारा सबसे बड़ा साइज किसका है। इसमें सबसे बड़ा साइज हमारा है एल्यूमिनियम का, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। क्लियर। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज विथ ए स्मॉलर केटायन। कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज विथ a smaller cation and larger anion. A smaller is the size of cation and larger is the size of anion. Third question, Fajans rule is used to determine acidic strength, oxidation number, covalent character और boiling point. तो आप इजीली आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर, क्योंकि आपका कंसेप्ट अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपका क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होगा। अगर बीच में इधर उधर से देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। विच आयन हैज़ द बिगेस्ट पोलराइजिंग पावर। तो आपको मालूम है कि पोलराइजिंग पावर किस पर डिपेंड करता है, साइज ऑफ केटायन पर, चार्ज ऑन केटायन। सो सबसे ज़्यादा चार्ज किस में है केटायन में, एल्यूमिनियम में, तो इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो चार्ज ऑन केटायन और एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। Then covalent character is greater when anion is smaller, cation and anion are equal, cation is smaller and anion is larger. तो पहला ही रूल में हमने आपको बताया था कि smaller is the size of cation and larger is the size of anion, more is the covalent character. Next question number 6, which compound is least covalent in nature? सोडियम क्लोराइड, एक लाइन में आप बताएंगे क्योंकि इसका साइज सोडियम क्लोराइड NaCl, BeCl2, AlCl3, LiI। सो लिथियम आयोडाइड में I का साइज सबसे बड़ा है। यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड हो गया लिस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर एंड मोर आयोनिक कैरेक्टर। द पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनायंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग साइज एंड इंक्रीजिंग चार्ज। आपको हमने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट लाइकली टू बिहेव कोवेलेंट। सो सबसे बेरिलियम क्लोराइड, क्योंकि बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है, सोडियम से भी छोटा है, क्योंकि बेरिलियम आपका सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। देन विच पेयर शोज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखिए सोडियम और फ्लोराइड और क्लोराइड में सारे करेक्ट ऑप्शंस आ गए इसमें, क्योंकि इसमें ऊपर वाले में एनायन का साइज बड़ा हो रहा है, दूसरे में एनायन का साइज बड़ा हो रहा है, तीसरे में चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। पोलराइजिंग पावर डिपेंड्स अपॉन द चार्ज डेंसिटी ऑन केटायन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट आयनिक कैरेक्टर। सो अभी आपको बताया था हमने, सोडियम क्लोराइड इज मोस्ट आयोनिक एंड लिस्ट कोवेलेंट। Why does lithium iodide have more covalent character than lithium fluoride? Size of anion, larger is the size of anion, more is the polarizing power. Which of the following is most polarizing? So bigger in size कौन है सबसे पहले ज़्यादा, आप देख के बता सकते हैं। कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम सबसे बड़ा चार्ज है इसमें, सबसे मैक्सिमम चार्ज है, तो एल्यूमिनियम होगा। द कंपाउंड with high covalent character, low melting point, high melting point, high lattice energy, high solubility, so इसका हो गया low melting point। हमने बताया था कि जो इसके एप्लीकेशंस है उससे हम solubility, melting point, color सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं। According to Fajans rule, covalent character increases with high charge and small size of cation. Then in pair of NaCl and KCl, which one is more covalent? तो किसका साइज छोटा है, सोडियम क्लोराइड का, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पोलराइजेशन इज ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट पोलराइजेशन, सो जिसमें मैक्सिमम चार्ज होगा, दैट इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। व्हाई डज BeCl2 शो कोवेलेंट कैरेक्टर, इज ए स्मॉल एंड हाईली चार्ज्ड।
विच एनायन इज मोस्ट ईजिली पोलराइज, तो जिसका साइज सबसे बड़ा होगा वह सबसे ज़्यादा पोलराइज्ड होगा, जैसे आयोडीन, आयोडाइड। विच हैज़ मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप देखोगे कि ऑक्साइड दोनों में सेम है और मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव है और एल्यूमिनियम पर 3, तो किस में चार्ज ज़्यादा है? एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज मोर कोवैलेंट। सो इसमें, इस चैप्टर में आप इसको डिटेल पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक होगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोवैलेंट बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज। यहाँ से अगर आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, आपका GOC इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि IIT के रिजल्ट से आपको कोई रोक नहीं सकता है।